नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। इसका हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसको प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, किसी बच्चों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ 7011912793 पे मैसेज करके मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप उन नोट्सों को अच्छे से पढ़कर, ठीक है, अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी बच्चे हमारे नोट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ साथ। तो पहला आपका एमसीक्यू क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के विषय में सही नहीं है। तो जो पॉइंट सही नहीं है हमें उसको बताना है। तो क्या लिखा है, पहला, विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। बिल्कुल सही बात है। व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ये भी बात सही है। विजयनगर शासक ने अपने समकालीन राजाओं के साथ उर्वर नदी घाटियों तथा विदेशी व्यापार संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। ये भी बात सही है। 1565 में विजयनगर की सेना ने बीजापुर, अहमदाबाद, गोलकुंडा की संयुक्त सेना में तालीकोटा के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हुआ था। ये पॉइंट गलत है। ठीक है, इसी वजह से अपना ये घ पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने के गौरव महसूस करता है। तो कृष्णदेवराय इस चीज को करता है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के नायक के बारे में सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। कौन सा कथन ऐसा है? तो पहला लिखा है कि वह साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाला सेना था। बिल्कुल सही है। किले पे नियंत्रण करता था। नायक भी कहते थे। ये आमतौर पर मलयालम भाषा बोलते थे या विद्रोह भी कर देते थे। सैनिक कार्यवाही के द्वारा उनको वश में करना असंभव होता था। ये पॉइंट गलत है। तो जो गलत है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। आगे बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों जो संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाते थे, जो कि निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता। तो दशहरा के नाम से जाना जाता है, दुर्गा पूजा भी जाना जाता है बंगाल में, नवरात्रि, महानवमी डिब्बा तो जाना ही जाता है। बसंत पंचमी नहीं जाना जाता, क्योंकि बसंत पंचमी जो होता है ये सरस्वती पूजा होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे घ पॉइंट राइट हो जाएगा कि ये इस नाम से जाना नहीं जाता है। आगे समझते हैं अगला क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा है अपना, एक सेकंड रुक जाइए, इसको सही कर ले। हाँ, अगला लिखा हुआ है कि हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी। तो किसने हम्पी की थी? कर्नल कलिन मैकेंजी ने की थी। ठीक है, आगे समझते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, मतलब कौन से शब्द कहते थे अपने आप को? तो क्या कहते थे अपने आप को? राव कहा करते थे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में 1498 ईस्वी में कौन लोग पश्चिमी तट पर आए और विदेशी व्यापारी केंद्र तथा सामरिक केंद्र स्थापित किए थे। तो किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, आगे समझ लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला वंश था वो था संगम वंश। ठीक है, फिर उसके बाद वंश आए थे। धीरे धीरे वंश बढ़ता चला गया था। सुलभ, फिर तुलु, फिर अराविदु, इस टाइप्स के। आगे, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों की स्थायी समूह को कुदरी चट्टी कहा जाता था। यह निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी होते थे? ये घोड़ों के व्यापारी को कहा जाता था। इस वजह से यहाँ पे घ पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है कि संगम वंश को किसने उजाड़ फेंका था। तो संगम वंश को जो उजाड़ फेंका था, ठीक है, वो अराविदु वंश ने उखाड़ फेंका था। तो इस वजह से अपना ग पॉइंट राइट हो जाएगा। 12वां लिखा है, कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेवराय जो संबंधित थे तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक, तो ये देखिए, जो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। आगे, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यम नामक एक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक किस विषय से संबंधित थी। तो ये जो पुस्तक थी ये शासन काल से संबंधित थी। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी चरित्र विशेषता कृष्णदेवराय के शासन की नहीं है। तो कौन सी चीजें नहीं है जो कि हमें बतानी है। तो विस्तार तथा सुदृढ़ता ये तो थी।
उड़ीसा के शासकों का दमन ये भी था। नगलपुरम नाम का स्थापना इन्होंने किया ही था। विजयनगर के सुल्तान से बुरी तरह पराजित हुए थे, ये पॉइंट गलत है। तो इस वजह से आपका घ पॉइंट आप सही लगाइएगा, क्योंकि इसमें नहीं क्वेश्चन वाला पूछा है। ठीक है, आगे समझते हैं 15वां। निम्नलिखित विकल्पों में से विजयनगर शासक के वंश का सही एक तरीके से क्रम बताइए कि कौन कौन सा पहले वो चीज था, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो था संगम वंश आया था, फिर उसके बाद सुलुभ आया था, फिर तुलुभ आया था, और फिर उसके बाद अपना अराविदु आया था। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी चीजें चली थी। ठीक, चलिए जी आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 1565 में राम राय के नेतृत्व में विजयनगर की सेनाओं ने कौन सा युद्ध लड़ा था। तो कौन सा युद्ध लड़ा था, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध लड़ा गया था, तो इसलिए घ पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला लिखा है विजयनगर साम्राज्य के अभिन्न अंग अमर नायक किस भाषा का प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो ये तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे। अगला लिखा है कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर बताइए कि अमर नायक कौन थे। तो अमर नायक जो हुआ करते थे एक प्रकार के सैनिक कमांडर हुआ करते थे, इसलिए ग पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं 19वां। विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के तत्व दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली से लिए गए थे। तो कौन सी प्रणाली से लिए गए थे, तो ये लिए गए थे एकता प्रणाली से। ठीक है, एकता। अगला लिखा है कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए विजयनगर के जल संपदा से कौन सा जो कथन है वो संबंधित नहीं है, मतलब असत्य है। तो लिखा है कि पहला लिखा हुआ है अपना कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक जलकुंड था। बिल्कुल सही बात है। पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती थी, और इसके अलावा 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलपुरम जलाशय भी था। हरियानगर को पानी तुंगभद्रा नदी से लिया जाता था, ये पॉइंट गलत है, तो इसलिए आपका घ पॉइंट राइट हो जाएगा। आगे अगला लिखा है कि 15वीं शताब्दी में फ्रांस से आए दूत ने विजयनगर की किलेबंदी के बारे में लिखा था, और उस दूत का क्या नाम था, तो उस दूत का नाम था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो इसलिए ख पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला लिखा है विजयनगर की किलेबंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। ठीक है, कौन सा तथ्य सत्य है, तो इस चीज के बारे में बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर पहाड़ियों को जोड़ती थी, सही है। किलेबंद खेतों को भी घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार भी था। शासकीय केंद्र को ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा गया था। चारों पॉइंट सही है, इसलिए आपका घ पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि महानवमी डिब्बा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। सही विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, तो समझते हैं। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था महानवमी डिब्बा। ठीक है, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच भी था। ठीक है, इसमें सितंबर अक्टूबर में अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है, अनुष्ठान दशहरा पूजा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि मनाए जाते थे। ठीक है, ये भी पॉइंट सही लग रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है। तो इस वजह से पहला दूसरा तीसरा चौथा ये एक प्रकार से सभी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुष्ठान जो यहाँ पे होते थे वो जो है, हाँ हाँ, एक चीज और इसमें यह है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे क पॉइंट जो है सत्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें एक तरीके से देखा जाए तो विशालकाय मंच भी था, अनुष्ठान भी था। ठीक है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग अपने बुक से मैच कीजिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पहला पॉइंट ही सही होगा। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। क्या लिखा है, महानवमी डिब्बे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। सही विकल्प चुनिए। तो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच तो था ही। ठीक, इसमें सितंबर अक्टूबर में अनुष्ठान होते थे। दशहरा पूजा तो मनाया जाता था। ठीक है, और इसमें अनुष्ठान दशहरा पूजा नवरात्रि भी मनाया जाता था। ये भी पॉइंट भी सही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें चारों के चारों सही है। जब चारों ही सही है तो इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत ही लग रहा है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा,
और ये होगा सही है, तो ये अपना ये लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। आपके विचार से विजयनगर में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया होगा? तो किस वजह से समाहित किया गया होगा ये हमें बताना है। तो पैदावार अधिक बढ़ाने के लिए, किसानों को खेती करने के लिए दूर न जाना पड़े, युद्ध के समय दुश्मन द्वारा घेरेबंदी से निपटने और सुरक्षा के लिए। हाँ, ये पॉइंट ज्यादा राइट लग रहा है, तो इस वजह से अपना ग पॉइंट राइट हो जाएगा। अगला क्या लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुम्बद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चरित्र तत्व माने जाते हैं। इतिहासकार इस शैली को क्या नाम देते हैं? मतलब कौन सा नाम देते हैं? तो क्या नाम देते हैं? हिंदी इस्लामी का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ख पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी एक चीज और मैच कर लेते ज्यादा सही है। 23वें का इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, एक बार ये भी देख लेते हैं। 23वें का जो आंसर है क दिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ये क पॉइंट दिया है। मुझे तो नहीं लगता है क पॉइंट है, बाकी कोई नहीं, एक बार आप भी चेक कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये अपना हो गया 25 क्वेश्चन। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जैसा कि नंबर आपको बताया गया वहां पे आप ले लेना। बाकी नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।